डियर स्टूडेंट्स, एम ए प्रीवियस इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र का सिलेबस मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट से शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट का नाम है कृषि अर्थशास्त्र का प्रकृति एवं क्षेत्र। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इट्स नेचर एंड स्कोप। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इट्स नेचर एंड स्कोप। इसको हम एक प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कृषि अर्थशास्त्र की धारणा को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम पहले तो कृषि की परिभाषाएं, आपको कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देंगे, उनका मीनिंग समझाएंगे और बाद में उसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर से कि कृषि एक व्यापक शब्द है। काफ़ी समय तक कृषि को फसलों को उगाने का विज्ञान तथा कला समझा जाता था, परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता गया वैसे वैसे कृषि से संबंधित अन्य क्रियाओं को भी कृषि का अंग समझा जाने लगा। वर्तमान समय में कृषि न केवल फसलों को उगाने तक सीमित रही है, बल्कि वनिका तथा पशुपालन भी कृषि के क्षेत्र में आते हैं। अर्थशास्त्र में हम मुख्यतया आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तथा इन क्रियाओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए इनके कई नाम रखे गए हैं, जैसे ग्रामीण अर्थशास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा इसी में है कृषि अर्थशास्त्र, जिसमें हम कृषि से संबंधित किसानों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो कृषि अर्थशास्त्र ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 5वां ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसमें या तो आपको लेबर इकोनॉमिक्स लेना होता है या कृषि अर्थशास्त्र लेना होता है। तो ये कृषि अर्थशास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब हम आगे चलते हैं कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें आपके लिए। कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर विचार किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। कृषि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर विचार किया जाता है जो मुख्यतया कृषि व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। प्रोफेसर गे के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें सामान्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं विधि को कृषि व्यवसाय की विशिष्ट परिस्थितियों में लागू किया जाता है। प्रोफेसर टेलर के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का विवेचन करता है जो कृषक की इन समस्याओं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या बेचा जाए, कैसे बेचा जाए को शासित करता है, जिससे संपूर्ण समाज के हित के साथ साथ किसान को भी अधिक से अधिक लाभ हो। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और प्रणालियों का प्रयोग कृषि उद्योग की विभिन्न दशाओं में किया जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट इसका आता है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। प्रोफेसर केस के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत
कार्य प्रबंध, विपणन, सहकारिता, भूधारण पद्धतियाँ, ग्रामीण कृषि साख, कृषि नीति, कृषि मूल्यों का विश्लेषण आदि को सम्मिलित किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला है कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव और तीसरा है कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो सबसे पहले हम कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में अध्ययन करते हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए कृषि अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री। कृषि अर्थशास्त्र में कृषि के सभी पहलुओं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। आय बढ़ाने के लिए कौन सा सहायक धंधा अपनाया जाए। आधुनिक युग में कृषि का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, क्योंकि आज कृषि का उद्देश्य जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना नहीं है, वरन कृषि एक व्यवसाय बन गया है। कृषि अर्थशास्त्र कृषि अनुसंधान तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, अतः कृषि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की बात करते हैं तो उसमें ये सारे बिंदु हमें स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव। कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव, कृषि अर्थशास्त्र कला तथा विज्ञान दोनों है। कृषि अर्थशास्त्र कला तथा विज्ञान दोनों हैं। वास्तविक विज्ञान के रूप में कृषि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के नाते वस्तुस्थिति हमारे सम्मुख रखता है। कृषि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के नाते वस्तुस्थिति हमारे सम्मुख रखता है। ये कारण तथा परिणाम में संबंध को बताता है। उत्पादन के क्षेत्र में हमें बताता है कि किसी भूमि के टुकड़े पर ज्यों ज्यों श्रम तथा पूंजी की इकाइयां बढ़ाते हैं, त्यों त्यों प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन घटता जाता है। इस प्रवृत्ति को घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए कृषि एक आदर्श विज्ञान के रूप में भी प्रस्तुत की जाती है। कृषि का जो स्वभाव है वो आदर्श विज्ञान का भी है। कृषि अर्थशास्त्र हमारे सामने आदर्श भी प्रस्तुत करता है, अर्थात यह अच्छे बुरे तथा उचित अनुचित का भी विचार करता है। यह इस प्रश्न का उत्तर भी देता है कि क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि अर्थशास्त्र बताता है कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है, अतः हमें उसे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, कृषि श्रमिकों की मजदूरी व कार्यक्षमता भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, जिसे बढ़ाना चाहिए। तीसरा, भारत में कृषि मजदूरों के कार्य करने के घंटे बहुत अधिक हैं, जिन्हें सीमित करना चाहिए। और चौथा है कि महाजन किसान से ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं, जिसे कम करना चाहिए। और इसका अगला बिंदु है, क्या कृषि अर्थशास्त्र कला है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या कृषि अर्थशास्त्र कला है। कृषि अर्थशास्त्र कला भी है। यह हमें उन उपायों तथा विधियों को बताता है
जिन्हें अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। दूसरे, हमें यह बताता है कि किसान को महाजन के चंगुल से छुड़ाने के लिए सरकारी समितियों का गठन करना चाहिए। और तीसरा, कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए ये कृषि मजदूरों को संघ बनाने की सलाह देता है। चौथा, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए यह कृषि विपणन समितियों का गठन करने को कहता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो ये कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र हुआ, जिसमें कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव का हमने अध्ययन किया। अब आता है कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं। कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन की कुछ सीमाएं व कुछ समस्याएं निम्न प्रकार हैं, जो कृषि संबंधी व्यवहार को सीमित करती हैं तथा जिनका उनके आर्थिक विश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। जिसमें पहला है, भूमि का विस्तार सीमित होने के कारण कृषि को आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, फसल बोने के समय से लेकर पकने तक प्रकृति की कृपा पर निर्भर रहती है। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और तीसरा है, जलवायु, बाजार मांग, पूंजी की उत्पादकता, पूंजी की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर ही किसान यह निश्चित करता है कि कौन सी फसल उगाए और कितने क्षेत्र में उगाए। और नेक्स्ट है, कृषि उपज तौल में भारी और आकार में बड़ी होने के फलस्वरूप बहुत स्थान घेरती है। और नेक्स्ट है, सभी कृषकों की फसलें प्रायः एक ही साथ बाजार में पहुंचती है, जिससे भाव गिर जाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। और नेक्स्ट है, कृषि पैदावार प्रायः नाशवान होती है, जिस कारण से अपने पास अधिक समय तक नहीं रोका जाता है। तो ये कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं, और यानी एक्चुअली ये कृषि जो की जाती है उसी की सीमाएं हैं जो हमें कृषि अर्थशास्त्र में भी अध्ययन करनी होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें है कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र, जिसमें हमने सबसे पहले कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का अध्ययन किया। बाद में कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमने कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का अध्ययन किया। और बाद में आता है कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव, जिसमें यह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है या कला है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और लास्ट में था कि कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं, तीसरा बिंदु था कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्या लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, इनकी वजह से, जिसकी वजह से कृषि अर्थशास्त्र का हम उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, जिन्हें हमें आगे चल के पूरा करना है और देखना होता है। तो ये आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक समझ में आया। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है ये। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, हम आगे इसमें बढ़ेंगे। और आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो टॉपिक हम इसमें वीडियो बना रहे हैं इनको लाइक कीजिए। यही आप लोगों की अटेंडेंस होगी, और आई होप आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर इसी पे आगे बेस्ड होंगे। तो जो हम लेक्चर्स बनाएंगे और आप लोग जो लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं उनमें अगर आप क्रम बनाए रखेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो बी विद द क्लास, और हम करीब करीब सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो एक ही बुक में तो आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे कृषि अर्थशास्त्री ये पी.के. गुप्ता की बुक है, ये आप लोगों के स्टैंडर्ड से अच्छी है और आप इसको
इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी कई बुक्स हैं, समय आने पे आपको हम बताएंगे। सो थैंक यू सो मच।